जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहे हैं। कुछ ओरिजिनल पेपर जो हैं आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। 1 से लेके 100 तक का ही क्वेश्चन का पीडीएफ है मेरे पास होगा। उसमें हम आपको लगभग सारे क्वेश्चन कराने की एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद हम आए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर अब हम भी आएँ, बाकी हमारे सारे टीचर लोग आपको क्लास ले रहे होंगे। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो कि अभी बिहार पुलिस का सेट में आया था। ये पटना जिला का क्वेश्चन पेपर है। एक तो क्योंकि इसमें हम खुद भी बैठे थे, इस वजह से हमको एग्जैक्ट पता है कहाँ का है। शुरू करते हैं, हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी में लौटे थे। जनवरी में कब? 1915 में लौटे थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1519 में जहाज़ों से पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था? तो मैगलन था जिसने ऐसा चक्कर लगाया था पूरी दुनिया का, और ये पुर्तगाल का था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। मारीची की मूर्ति का संबंध, मारीची की मूर्ति का संबंध बौद्ध धर्म से है। कुछ लोग शैव धर्म भी मारे थे, लेकिन जैसा कि गूगल पर इसको देखे थे हम भी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन शायद हम बौद्ध धर्म ही मारे थे, तो बाकी देख लेंगे बाई गूगल। ये ऑप्शन बौद्ध धर्म ही आया था गूगल पर, हमने जब इसको चेक किया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपको इसको इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप जब हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो नॉट अ रिन्यूअल, इसका मतलब यह है कि जो दोबारा से हो नहीं सकता। जैसे कि लॉ एरस्क है, एक बार ख़त्म कर दिए, खर्च कर दिए तो हो गए। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होता। ठीक है। इसके एक गंगा से क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, एक दो मेरे शिफ्ट में शायद 2 क्वेश्चन गंगा से ही संबंधित थे। तो एक नदी को आप बहुत अच्छे से करके जाइए, बिहार पुलिस में आप एक नदी को अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सा नहीं है? तो एक पेन गंगा है, पेन गंगा भी सहायक नदी, पेन गंगा हो जाएगा इसका आंसर शायद। एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हो गए थे गंगा रिवर में, और मेरे पास जैसे ही क्वेश्चन आया वैसे ही हम लाइव आ गए हैं, तो हम देखे भी नहीं है दोबारा इस क्वेश्चन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत में डीजल की गुणवत्ता बहुत निम्न स्तर पर है। ये बात गलत है। भारत के डीजल में सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है, ये बात सही है। तो इसके लिए हो जाएगा, ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं जो कि अभी रिसेंट के दिनों में चल रहा है। जैसे कि अभी ईरान पे जो हमला हुआ था, ये जो इजराइल जो हमला कर रहा था, वो न्यूक्लियर बम बनाने के चक्कर में ही हमला हो रहा था। इजराइल का कहना था कि आप न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, और न्यूक्लियर बम में, न्यूक्लियर एनर्जी में कौन सा चीज़ होता है? तो वो होता है यूरेनियम। यूरेनियम का ही सारा चक्कर था। इनरिच यूरेनियम का ज़रूरत पड़ता है बम बनाने में, वही बना रहा था ईरान। इस वजह से अभी कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ में भी रहा था, वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन 7 तक हम देख लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हम ज़्यादा पूरे से कोशिश करेंगे कम बात आपसे कर पाएँ और टू द पॉइंट क्वेश्चन पर ही रहे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इसमें पश्चिम से पूरब पूछा है, तो अपने हाथ को डायरेक्शन बनाइए। आपको राइट से ही लेफ्ट से राइट की ओर जाना है, तो आपको पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे। तो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अगर पूरब से पश्चिम की ओर पूछता तो ये जयंतिया खासी गारो हो जाता है आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। कौन सी नदी अंग्रेजी यू अक्षर जैसे मोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में अगर ये क्वेश्चन घुमाने की कोशिश किया गया था, आपको घूमना नहीं था। ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, एक ही अरुणाचल प्रदेश में जो रिवर इंटर करती है वो ब्रह्मपुत्र ही है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। कोयना जल परियोजना, जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस स्टेट का है? तो है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखिएगा, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोशिश कर रहे हैं धीरे भी चलने का, क्योंकि मेरे वीडियो पे कमेंट रहते हैं कि आप थोड़े से स्लो भी पढ़ाएं, तो इसमें आपको ज़्यादा समझने की नहीं है। बाकी हम बताएंगे कि आपको जो 23 तारीख को है, कुछ वीडियो हम डाल देंगे, जिससे कि आपको थोड़े बहुत और फ़ायदा हो, आपको थोड़े बहुत आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन पेपर आ कैसे रहे हैं, थोड़े से लेवल अप आ रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं।
इनमें से कौन सा निकाय बिहार गृह विभाग के संलग्न संस्थान है? वो है सैनिक कल्याण निदेशालय। इसमें हम कंफ्यूज होकर अकाल एवं सूखा राहत मारते थे, लेकिन ये गूगल के हिसाब से बी ही ऑप्शन सही था। बंगाल का मुद्रा टका हो गया था, ठीक है। और एक मुद्रा भी एक पहले आप अगर कुछ टॉपिक रिवीजन करना है तो मुद्रा को करिए, दूसरा नदी को करिए, तीसरा दिवस को करिए। दिवस से भी एक क्वेश्चन आए थे मेरे शिप में, हम दिखाएंगे आपको। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर यूज ऑफ केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर? तो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट, कृषि में क्या ही होता है, जो यूरिया है ये तो फर्टिलाइजर ही है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 को है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नहीं पूछ के दूसरा व्यक्ति पूछा था। ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये है एडविन एल्ड्रिन। ये वैसे लूसेंट में आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन हो गए। तो 17 नंबर एबीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है और बड़ा कंट्रोवर्सी भी रहते हैं, तो क्वेश्चन को इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, पिछली बार भी बीपीएससी पूछा था, उसके पिछले वाले भी बीपीएससी पूछा था। जो भी आंसर को अपने हिसाब से, इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, इस वजह से हम छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये बीपीएससी पूछा था कि नीतीश कुमार उस टाइम उद्घाटन किए थे 68 के आसपास, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठाया था कि राजगीर गया और बोध गया। एक क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा कि गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत पहले चरण में निम्नलिखित में से किन शहरों को गंगा नदी के जलापूर्ति के लिए की गई थी? तो वो हो जाएगा राजगीर, गया, बोध गया और नवादा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, 68 में पूछा गया था और 68 का टू द कॉपी मार दिया है थोड़ा घुमा के। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था सिल्क सिटी पूछा गया था उस टाइम। तो सिल्क सिटी अगर एक भी ऑप्शन आपको याद होता है, सिल्क सिटी भागलपुर, वैसे भी पता भी होगा, तो यहाँ से 2 का भी एक ही ऑप्शन में आता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको मेथड बहुत ही अच्छे से आने चाहिए था। लैंगिक विभाजन के विषय में बात करते समय सामान्यतः किसका उल्लेख किया जाता है? तो लैंगिक विभाजन में किसका जो बातचीत करते हैं ना, उसमें लैंगिक विभाजन कैसे यूज करते हैं ना, उसके बारे में ये पूछा था। तार्किक क्वेश्चन था ये। समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं को सौंपी गई असमानताएं की भूमिका, ऑप्शन नंबर बी, ये गूगल के अनुसार है, ठीक है। गूगल से हमने भी देखा था इसको, कभी जब आए थे बस में ही बैठे हुए थे तभी देखा था। और क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के पहले सत्र को राज्य के राज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता है? तो आर्टिकल 176 के एक से हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको आई होप दूसरा की संसद भी कर लीजिएगा। हम बताते जा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 5-10 नंबर ऐसे भी भर जाएंगे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम होंगे तो। बाकी आप एग्जाम दे लिए होंगे तो आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। ये क्वेश्चन नंबर बीपीएससी में नहीं, बिहार दरोगा में पूछा था। सेम क्वेश्चन पूछा था। यह एक राज्य के संघ के रूप में निर्देशित करता है आर्टिकल नंबर 1 से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? यह लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है, ठीक है। ये संसद का ही एक टॉपिक है, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ से संसद पॉलिटी का एक संसद टॉपिक आप ध्यान रखिएगा, उसको करके ही जाना है जो बाकी बच गए। भारतीय संविधान अनुसूची जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। वह राज्यसभा में नहीं होता है और राज्य विधान परिषद में नहीं होता है। तो बी और डी इसके लिए आंसर हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूची SC, जहाँ समझ में नहीं आया सीधे इंग्लिश पे जंप करना है। इंग्लिश पे जंप करके आपको देखना है, आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाएंगे। वो आर्टिकल 338 के तहत हो जाएंगे, ठीक। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश को पूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है? तो वो आर्टिकल 137 में हो जाएगा, ठीक। ये भी बिहार दरोगा में कई बार पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन है ना, वो ज़्यादातर बिहार दरोगा और बीपीएससी से उठाए गए, ठीक है। बाकी हम बताते रहते हैं क्योंकि हम सारे लगभग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो अंदाज़ा हमको भी है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। आपको बिरसा मुंडा को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि बिरसा मुंडा दिवस पूछा जा चुका है। छोटा नागपुर का किस क्षेत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
और इसका ईयर पूछा जा चुका है। तो ये तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। मुंडा आंदोलन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? वो हो गया था छोटा नागपुर में। आगे देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हाट डज द कंजंक्शन सो इंडिकेट? कंजंक्शन सो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इसके बारे में बताना है। देयर बैग्स वेयर हैवी सो वी टुक अ टैक्सी, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रिजल्ट कंजंक्शन से। आगे देख लेते हैं, चूज द करेक्ट कंपेरेटिव। अच्छा, लिटिल का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताना है, तो लिस्ट लेस हो जाएगा और लिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, द प्लूरल फर्नीचर इज फर्नीचर, द प्लूरल ऑफ इक्विपमेंट इज इक्विपमेंट। फर्नीचर का प्लूरल तो फर्नीचर ही होता है दोनों फॉर्म में, तो ये तो सही होना चाहिए, लेकिन इक्विपमेंट हो जाता है, इसके वजह से ये गलती हो गया। द प्लूरल ऑफ ऑक्सीन, ऑक्स का ऑक्सीन हो जाता है, ये सही है, एक गलत हो गया। ठीक, आगे देखिए, द प्लूरल ऑफ एयरक्राफ्ट इज एयरक्राफ्ट। इसका मेरे हिसाब से ना ये चारों ही ऑप्शन सही होना चाहिए था, ये चारों ही ऑप्शन आपको सही होगा। आप एक बार देख भी लेंगे, लेकिन मेरे इंग्लिश के जितना मेरा समझ है उस हिसाब से ये चारों ऑप्शन फिट बैठता है। आगे देख लेते हैं, चूज द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से एगो एक्टिव या एक्टिव पैसिव और एक नरेशन, इंग्लिश से क्वेश्चन करना है, तो एक्टिव पैसिव और एक नरेशन, एक कंजंक्शन, वो आपको रिवाइज करके जाना है। द अकाउंट शुड बी चेक बाई द ऑफिसर, इसके आपको एक एक्टिव वॉइस में बताना है, तो ये हो जाएगा द ऑफिसर शुड चेक द अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए सही हो जाएंगे। ठीक, 36 का देख लेते हैं, नीचे से ही चल लेते हैं एक बार। जापान के आधुनिकीकरण की तेजी को बढ़ावा किस घटना ने दिया था? वो था मेइजी रीस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर बी मेइजी रीस्टोरेशन इसका आंसर हो जाएगा। बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? वो हो जाएगा 1890 में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा पाटलिपुत्रा पटना। बिहार के किन दो जिलों में विदेह गणराज्य था? आपसे 16 गणराज्य की राजधानी आपको याद होना चाहिए, इसका वैसे आंसर हो जाएगा भागलपुर और दरभंगा। ठीक ठीक, ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, थोड़ी सी कोशिश करता हूँ आपको जल्दी निपटाने का, 12 मिनट हो भी गए। और एक क्वेश्चन बच जाता है, कैन यू डैश अ डजन ऑफ करचीफ फॉर मी? इसके लिए आंसर हो जाएगा गेट, एक प्रीपोजिशन से था, तो आपको ध्यान भी रखना है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं हम। आगे देख लीजिए, एक पूछा है क्यूब से। क्यूब का बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछा था, वैसे आपको हो जाना चाहिए था। क्यूब का हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यू होता है। ठीक, तो 5 का क्यू हो जाएगा, तो इसके लिए तो ए का वैल्यू 5 आ जाएगा ना। ठीक, उसमें पूछा है इट्स सरफेस एरिया पूछ लिया है, तो 6a² होता है, 6 × a² होता है, तो 5 का a² हो जाएगा 25 × 6 × 6, 25 × 6 = 150। ठीक, हम बिहार हिंदी मीडियम से है तो थोड़े से है ना, इसका आंसर हो जाएगा 150। कैसे हुआ समझ में आया ना? आपको एक बार फार्मूला याद रखना है। एपी का तीसरा पद 15वां है और छठा पद 6वां पद तीसरे पद के 2 गुना है। अच्छा, तीसरा पद पूछा है 15 हो गया। ठीक है, तीसरा पद अगर 15 हो गया तो ये बोला है छठा पद तीसरे पद का 2 गुना से 6 अधिक है, 15 × 2 = 30, 6 36 है ना, ये सही है। आगे पूछा है तो एपी का पहला पद और शराब अंतर क्या हो जाएगा? तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3 का गैप दिख रहा होगा आपको, 3 का दिख रहा है ना, डिफरेंस 7 का दिखेगा आपको। हाँ, 1 और 7 होगा इसका आंसर। एक बार आप मिला लीजिएगा, 1 और 7 होना चाहिए, एक बार आप मिला लीजिएगा खुद से सॉल्व करके, क्योंकि थोड़े से हम कंफ्यूज है उस क्वेश्चन पे। जो कंफ्यूज है उसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप एक तरफ से देख लीजिएगा। बाकी इसका रूट में है 12 + 2 √35, इसके लिए तो आंसर यही हो जाएगा। ये तो आपको प्रीवियस ईयर में ये साथ ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। हम 18 में भी ग्रुप डी का पेपर दिए थे, इसलिए हमको थोड़ी बहुत आइडिया है। एक छात्रावास में 60 छात्र हैं, 20 छात्र आ जाने से इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हम बता दे रहे हैं, 10 हो जाएगा। बोलिएगा तो डिटेल सॉल्यूशन भी इसका कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम जाएंगे। आगे है के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? K11। ठीक है, के से शुरू होता है, के में 2, एल में 8, ऐसे करके आपको ध्यान होगा। ये बड़े आसान क्वेश्चन थे। आगे देखिए, आयोडीन का टिक्चर किसका विलयन है? तो हो जाएगा आयोडीन के एल्कोहल का।
वैसे हम फास्ट उतना ज़्यादा नहीं चल रहे, 14 मिनट में 42 क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं, तो उतना स्लो भी नहीं चल रहे, आप आराम से देखिए। आगे हो जाएगा, मधुमक्खी के डंक से चोट लगने पर राहत के लिए प्रभावित क्षेत्र को क्या लगाना चाहिए, वो दुर्बल क्षार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं। केमिकल रासायनिक अभिक्रिया की उपस्थिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन निर्धारित की जा सकती है, तो ये सारे ही चीज़ हो सकते हैं ना, ये सारे ही चीज़ हो सकते हैं, और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक, आगे देख लेते हैं 45 पे चलते हैं। जब एथेनॉल को 175 डिग्री पर अधिकतम मात्रा में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है इसके लिए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी सही देता है, यह एक विक्रेता के स्वामित्व का उपयोग करते हुए खरीदने के लिए आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए आंसर हो जाएंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा आपको 3G से संबंधित क्या है, 3G मोबाइल से संबंधित है, मोबाइल कम्युनिकेशन से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे। बाकी ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल दे रहे हैं, अभी कुछ देर में डल जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा विभाजन और जाति प्रथा के रचनाकार कौन है, वो भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है, अभी फील्ड मार्शल का उपाधि अभी पाकिस्तान में किसी को मिला था ना, वहीं से क्वेश्चन कॉपी मार दिया था, भारतीय थल सेना को वैसे मिलता है, वैसे भारतीय लोगों को मिला है, मानेक सिंह को मिला है, वैसे थल सेना कह सकते हैं, पर कहना उचित होगा कि या नहीं, पर ऑप्शन के हिसाब से थल सेना ही होगा। इसके लिए देखिए, इसका आर्मी के रैंक के आधार पर, तो रैंक पहला हो जाएगा ब्रिगेडियर, ऑप्शन नंबर ए पहला 1 हो जाएगा, दूसरा मेजर हो जाएगा, मेजर से दूसरा स्थान पर ये हो जाएगा, तीसरा स्थान पर आपको हो जाएगा लेफ्टिनेंट, और चौथा स्थान पर हो जाएगा जनरल, चौथे स्थान पर हो जाएंगे जनरल। 49 का आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग अभी ये नया शुरू हुआ था, इस वजह से ये क्वेश्चन आ गया था, और ये भारत इसमें जीते हैं, जिसके कैप्टन थे क्रिकेट ऑफ गॉड द सचिन तेंदुलकर। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा, इसी साल से शुरू हुआ है। आगे देख लेते हैं, ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है, क्योंकि ब्रिक्स पर अमेरिका का बड़े बुरे नज़र है अभी ब्रिक्स पे, तो थोड़े से बच के, अभी भारत पर भी सैंक्शन लगाने के सोच रहा है, ऐसा नाटो का अध्यक्ष बोला है, वैसे देख लिया जाएगा, उतना हल्का में ले नहीं भारत को। ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया था आपको, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। ये न्यूज़पेपर में अभी बड़े फेमस थे, और जो फेमस थे वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का जानकारी किसमें है, जातक में है, तो एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आप देख लीजिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन मेरे ही शिफ्ट में पूछे गए हैं। आदिवासियों का कुंभ मेला, अभी कुंभ मेला लगा था, तो कुंभ मेला वो नहीं देखे, आदिवासियों का कुंभ मेला, ये राजस्थान से, और राजस्थान PCS में क्वेश्चन पूछे गए हैं। शाकाहारी जीवों को छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में लंबी होती है, इसका क्या कारण है, ऑप्शन नंबर बी। इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी, उनका भोजन जिसमें सेलुलोज सम्मिलित होता है पचने में अधिक समय लेता है। ठीक है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, रणधीर सिंह को नामित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक चार्टर पर सहयोग चार्टर पर हस्ताक्षर OPEC+5 में पर्यवेक्षक के रूप में किया है, तो वो किया है ब्राज़ील, अभी किया है। और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए, शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, वो कला के क्षेत्र में हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये हो गया। अतिकोप का खिलौना, ये आंध्र प्रदेश का है, ये आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि हम तेलंगाना में रहे थे तभी ये इस खिलौने के बारे में सुने थे, तो ये मेरे बड़े होता है, हम बताएंगे कैसा खिलौना होता है उस समय पे। थोड़ी से पहले इसको कंप्लीट करा देते हैं, फिर हम आपको इस चीज़ पर भी चलते हैं। एक निसार के बारे में पूछा गया था, एक हॉट लैम्प, एक को भी आप ध्यान रखिएगा, हॉट लैम्प के रचयिता कौन है, एंटोर हुर है। वैसे बानो मुश्ताक के बारे में बोला जा रहा है, पर गूगल पर एंटोर हुक था। आगे है निसार मिशन ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, वो किन किन देश के बीच है, तो वो इंडिया और USA के बीच है। ठीक, यहाँ तक हो गया ना, 62 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, 10 मिनट के अंदर आपको क्लियर करा लूँगा। आगे है, खेलकूद में उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है, ये आजीवन के लिए दिया गया है, 2024 का पूछा है ना,
2024 के हिसाब से सुभाष राणा हो जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 2030 तक शहरी जनसंख्या का अपेक्षित कितना है? 60%। ये गूगल के हिसाब से 60% था, वैसे वो मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ जिसका उपयोग ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है उसको संसाधन कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धनता की परिभाषा के लिए प्रति व्यक्ति न्यूनतम दैनिक कैलोरी कितना है? वो हो जाएगा 2100। ठीक, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। आगे चल लेते हैं। 65, निम्नलिखित में से कौन से गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं? तो नहीं आते हैं तो बैंकिंग हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सेवा सेक्टर में आता है, तो तृतीय में हो गया, है ना, क्योंकि बैंक में है तो हमको थोड़ा सा इसके बारे में भी आइडिया। आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 10 मिनट के अंदर मैं फ्री कर दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए। व्यापक स्तर पर भूखमरी अकाल के रूप ले लेती है, बात सही है। यदि बड़े व्यापक क्षेत्र में एक लंबी समयावधि तक सूखा खाद्य की कमी उच्च कीमत रहती है, ये बात भी सही है, और ए और बी को स्पष्ट भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। वास्तविक 2011-12 में भारतीय 2011-12 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी का वास्तविक समय पूर्ति का निम्नलिखित में से किसका सूचना का स्रोत है? वो जीडीपी के आधार पर होता है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास नहीं है? तो अपना पराया। शरद जोशी का संबंध कहाँ से? ये उज्जैन से है। इसमें पूछा था सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए क्वेश्चन पूछा था। सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना है तो हम बाई ऑप्शन जा सकते हैं। बाई ऑप्शन आइए, 250 है, 250 पर 12% का डिस्काउंट किया, 12% का डिस्काउंट किया तो हो जाएगा 30, 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 220। अब 220 पर 5% का डिस्काउंट करेंगे, 10% 22, 20% 11, तो 209 इसका आंसर हो जाएगा। 209 इसमें है बचा हुआ, तो ऑप्शन से जाके, है ना, इसका हो गया। साइन थीटा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा था, इसको परिवर्तन करके बड़े आसानी से बना सकते हैं। इसका आंसर 17 आ जाएगा। ये तो बहुत आसानी, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं। रोहन, पूरब और राघव, ये रोहन 12 दिन में कर लेता है, और दूसरा क्या है? दूसरा है पूरब। पूरब जो है वो कर लेता है 5 दिन में, और एक है राघव। राघव जो है वो 24 दिन में कर लेता है। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 120 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 12 दाहें, 24 पंचे, अच्छा ठीक है, 12 दाहें, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लिए, इसको कैलकुलेट किए तो 24 पंचे 120, तो इसका 5 हो जाएगा। 10, 24, 10, 34 और 5 39, 39 डिवाइड 39 ही हो गया। 40 होना चाहिए, 39 होगा। 24 पंचे हाँ 39 होगा। 39 को डिवाइड करेंगे 120 में, 120 को 39 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा। ये कैसे आएंगे? तो आपको 60, 1 और 3, 13 13 39 और 1 40 करके, ऐसे ही करके कुछ होगा। एक बार आप देख लीजिएगा ना, 40 करके आंसर होना चाहिए, 40 आएगा सर। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ है, इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक, थोड़े से कन्फ्यूजन होंगे क्योंकि हम भी तेज़ी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़े कन्फ्यूजन हो जाए। जो हम कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए। इसमें से स्त्रीलिंग पूछा नहीं है, अरावली नहीं है, अरावली पुल्लिंग है। बाकी इसको क्या कर सकते हैं? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। इसके लिए आंसर क्या हो जाएंगे? अव्ययभाव तत्पुरुष समास, पूर्व पद प्रधान, 3 के 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में है। द्वंद्व समास, देश के दोनों पद प्रधान हो, 2 का 1 किसमें है? दोनों में है। तो ऑप्शन नंबर 1 या 3 होना चाहिए। 1 या 3 आपको ऑप्शन में होगा, क्योंकि 2 को तो हमको भी याद नहीं है। अव्ययभाव पहला का 3 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके लिए आंसर। ठीक, हम भी बाई ऑप्शन ही गए हैं, क्योंकि ग्रामर, हिंदी ग्रामर को उतनी अच्छी पकड़ मेरी है नहीं, इस वजह से। बाकी देख लेते हैं। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? ये चौराहे पर कोई चिल्ला रहा है, ये नहीं है। बाकी इसका हो जाएगा, इसमें पूछा है शब्द युग्म पूछा है, तो प्रेषित का भेजना हो जाता है, अप्रेषित का पोषना हो जाता है।
79 को देखिए, संभव है कि कल श्याम बाजार जाए, वाक्य में कौन सा है? तो संभाव्य भविष्य क्रिया है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं 80, क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। इसमें पूछा है लेखक अशोक वाजपेयी किस विद्यालय के थे? वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय से। अव्यय क्या होता है? अभाव होता है। अब मनुष्य का ध्वनि कितना बार पूछा जा चुका है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। आगे है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं प्रतीत होती हैं। वो क्या होती है? वो स्ट्रेट लाइन की वजह से होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। मायोपिया, ये तो बड़े आसान है ना, लेंस है। ये क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 को एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है और बार बार रिपीट हुआ है तो आपको शायद इसके बारे में पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए, 85 में है, इसमें क्या पूछा है कि इसमें करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, वी इज ट्रैवलिंग द फास्टर्स। ठीक, यही आंसर होएगा, ये एक ही होगा ही, तो आप देख लीजिए। लेंस से एक बार क्वेश्चन इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 हम नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, इस वजह से हम नहीं बता रहे हैं। और एक और क्वेश्चन नहीं बताएं, तो वो क्वेश्चन को आपको खुद देखना है, ठीक है, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि हम आपको छोड़ दें। कौन सा उत्तक पौधों को लचीलापन प्रदान करता है? ओक्लोरेन काइमा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा का फेवरेट 87 हो गया। 88 को देखिए, आनुवांशिक लक्षण का भौतिक अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है फेनोटाइप। और हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट की कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः ग्राना और स्टोमा में होता है, दोनों ही बात सही है। ठीक, 89 के लिए बता दिया। और हो जाएगा कॉर्डेटा में कौन सा लक्षण नहीं होता है? कौन सा लक्षण उपस्थित होता है? तो नोट कर देता उपस्थित होता है, ये सही होगा। पृष्ठ तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है, ये भी हो जाएगा। युगलिक गील कोष्ठक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये सही हो जाएंगे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्डो ट्रंप का है, ट्रंप को मिला था। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में गया है? ये बड़े फेमस हो गए थे, शुभांशु जी, शुभांशु शुक्ला साहब गए हैं, आ भी गए हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे। देख क्या लेंगे, हम बता दिए आपको। ठीक, तो अब क्वेश्चन बच गए हैं, बहुत ही क्वेश्चन आसान बच गए हैं। 93, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान कहाँ है? वो पटना में है अपना। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला अभी कुछ दिन पहले ही लगा था, सोनपुर में। ठीक, और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? तो ये जो कुख्यात अपराधी जो था, ये था अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। कौन भारतीय राज्य राष्ट्रीय जीडीपी का सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र, क्योंकि मुंबई वहीं में आता है। और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एडॉप्टेड एज द ऑफिशियल टाइम जोन 1 सितंबर को एडॉप्ट किया था 1947 में। मार्च 2025 में कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश 7.0 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुआ है, जिसमें सुनामी की चेतावनी जारी किया है? वो हो जाएगा फिलीपींस। ठीक, 99 का हो गया। और प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब हो जाएंगे? 24 जनवरी हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की कि आपको लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और इसका पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। आपको ज़रूरत होगा तो आप वहाँ से देख लेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।